एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, नमस्कार। आज है 5 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था, यानी कि सैटरडे को जो लास्ट क्लास हमने देखी थी, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 8वीं। अभी युगे युगीन भारतीय संग्रहालय पर भारत राज्य सम्मेलन का आयोजन, मतलब ये जो राज्य संग्रहालय का आयोजन है, इसका उद्घाटन किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। एयर इंडिया ने अभी हाल ही में सुरक्षा कारणों से इजराइल का जो तेल अवीव शहर है, यहां तक के लिए सभी उड़ानें रद्द करी हैं। और अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में जापानीज शहर टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जो यात्रा और पर्यटन सूचकांक था 2024 का, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते। देखिए, सैटरडे तक का जो डेटा अपडेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो 3 है। कुछ यहाँ से आज मैंने और ऐड किए, वो मैं आपको बता दूंगी। भारत में राज्यपालों का जो 52वां सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता ये कर रही है द्रौपदी मुर्मू। लास्ट टाइम ये हुआ था 2021 में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का राजधानी भोपाल में होगा और दुनिया में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत रहा है दूसरे स्थान पर। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने सैटरडे की क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड यानी कि YBO का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई है यूपी के बिजनौर जिले से। एक तरह की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को इनकरेज करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ये ओलंपियाड कई थीम्स पर विद्यार्थियों के टैलेंट को पहचानने के लिए और उन्हें अवार्ड प्रदान करने के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ये वही लखनऊ है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी। इसके अलावा लखनऊ से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, देश की पहली AICT इसी लखनऊ में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य की पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो है ये यूपी से ही आती है, कुल 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अब एक स्लाइड में मैंने सारे ही उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि राज्य की पक्षी यहाँ का सारस है, तो अभी हाल ही में सारस की जो जनगणना जारी की गई थी, सारस की गणना के अनुसार ये आबादी बढ़ी है, बढ़ करके 19,918 हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं मनोज कुमार सिंह। और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है वाराणसी से। पहला सोलर सिटी उत्तर प्रदेश का अयोध्या में बनने जा रहा है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य ये भी यूपी में। और PM मित्र पार्क की शुरुआत लखनऊ हरदोई से की जानी है। देश का जो 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व है ये है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी, ये भी यूपी में है। 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत यूपी ने ही की थी। और बंदरों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड जो वन है बंदर वन, ये भी लखनऊ में स्थापित होने जा रहे हैं। अब इवेंट की मैं बात कर रही हूँ तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का जो असम के गुवाहाटी ने होस्ट किया था, इसमें टॉप पर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसमें आप ये रिलेट कर सकते हैं कि शुभंकर जो था ये था अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की मेजबानी जो कि की थी राजधानी दिल्ली ने, जिसका शुभंकर था उज्ज्वला और इसमें टॉप पर था हरियाणा। इस साल के जो नेशनल गेम्स है 38 नंबर के नेशनल गेम्स 2024 के, इसे होस्ट करने जा रहा है उत्तराखंड। लास्ट टाइम होस्ट किया था गोवा ने। अगला सवाल है, हाल ही में ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में किसका चुनाव किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर A। जो इंडियन एयरफोर्स के शुभांशु शुक्ला है, इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना गया है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आगामी जो संयुक्त भारत अमेरिका का मिशन है, यानी कि भारत और अमेरिका के सहयोग से जो मिशन रहेगा, इसके लिए 2 भारतीय गगन यात्री के नामों की घोषणा की। इसरो के मुताबिक नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य गगन यात्री और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को
बैकअप गगन यात्री के रूप में चुना है। आपको ये जरूर मालूम है कि जो राकेश शर्मा जी थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। उन्होंने सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 पर सवार होकर के ये यात्रा कंप्लीट करी थी अंतरिक्ष की। देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो मनुष्य है ना, ये अंतरिक्ष यात्रा कहलाते हैं। हालांकि चाइनीज यानी कि चीनी लोग उन्हें कहते हैं ताइकोनॉट्स, रशिया में उन्हें कहा जाता है कॉस्मोनॉट्स, और भारत में इसे गगन यात्री कहते हैं, भारतीय गगन यात्री। अब यदि मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या स्पेस स्टेशन भी आप कह सकते हैं, एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है जो कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जहां अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च उद्देश्यों से लंबे समय तक रह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में जो सुनीता विलियमसन है, काफी समय से अंतरिक्ष में रिसर्च के काम से ही है। यहाँ पर महीनों तक रहते हैं और अपने रिसर्च के काम कंप्लीट करते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दो पूरी तरीके के कार्यात्मक मानव अंतरिक्ष स्टेशन जो एक्टिव हैं, एक तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ही, दूसरा चाइना का तियांगोंग है, ये भी इसका खुद का स्पेस स्टेशन है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 1998 में लॉन्च किया गया था। यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, कनाडा और जापान की एक सहकारी परियोजना है। यूरोपीय यूनियन की बात कर रही हूं मैं। हालांकि रशिया ये घोषणा कर चुका है कि इस साल के लास्ट तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परियोजना से हट जाएगा। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करने के लिए अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का उपयोग करते हैं, जो कि पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, 250 मील ऊपर। और यदि इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र जहां पर रिसर्च वगैरह का काम किया जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं 2 BHK का फ्लैट होता है जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और अपने रिसर्च वगैरह के काम कंप्लीट करते हैं। रियाना बरनावी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम चर्चे में आया था। क्रिस्टलिना कोच और विक्टर ग्लोवर ये आप रिलेट कर सकते हैं, ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि इसके आर्टेमिस मिशन के तहत जा रहे हैं अंतरिक्ष पर। सवाल नंबर है तीसरा, हाल ही में 14 नंबर का भारतीय अंगदान दिवस यानी कि इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया? ये अगस्त महीने की 3 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दिन है ये लोगों के बीच में ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। देश भर में भारतीय जो अंगदान दिवस है ये मनाया जा रहा है 2010 से, और पहले भारतीय अंगदान दिवस वैसे मनाया जाता था 27 नवंबर को। 3 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1994 में भारत में पहला मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण का सफल परीक्षण किया गया था, जो हार्ट ट्रांसप्लांट पहला रहा था, है ना। एक ब्रेन स्टेम मृत व्यक्ति का जो हार्ट था उसके परिवार के सदस्य द्वारा दान किया गया था, जिसे एक अन्य मरीज में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। तब से 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। डन। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इस स्कीम की शुरुआत रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अभी है क्या, देखिए, राज्य में जो पात्र महिलाएं इन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम की शुरुआत की है। अभी नवंबर के महीने में यहाँ विधानसभा के इलेक्शंस भी होने हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने खास तौर पर महिला वर्ग के लिए ये योजना की शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। अभी ये जो योजना आई है इसका पर्पस है राज्य की महिलाओं को फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाना, उन्हें सशक्त बनाना है। मेन पर्पस ये है कि फाइनेंशियल हेल्प मिले जिससे कि उनका जो एजुकेशन है, हेल्थ है और इनके पोषण के स्तर में सुधार किया जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से हेमंत सोरेन बने हैं। रांची यहाँ की राजधानी है, जहां पर 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन बता ही दिया। राज्यपाल संतोष गंगवार है। बेतला नेशनल पार्क ये यहीं पर हो जाएगा, और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये भी आप झारखंड से रिलेट करते हैं। यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो एक लाडली बहना योजना मैंने आपको बताई थी जो कि आप रिलेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश से। ऐसे ही मिलती जुलती स्कीम लेकर के आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, लाडला भाई हैं। सवाल नंबर 5वां है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया गया है? विश्व स्तनपान सप्ताह। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, कम से कम 6 महीने के लिए उनके लिए माता का दूध यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात की अवेयरनेस लाने के लिए अगस्त महीने की 1 से 7 तारीख तक ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर भी रखा है कि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो कि कई तरह की बीमारियों को रोकने में मदद करती हैं। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये भी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक जो दिल्ली में चल रही थी, इस मौके पर सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार भारत से अमेरिका को प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बात की जाए अमेरिका की, तो आज तो मैंने मैप ऐड नहीं किया है, बेसिक फैक्ट मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। इसकी कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। पोटोमेक नदी के किनारे है, जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और नासा जो कि यहाँ की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर हमने पढ़ रखा है। मुख्यमंत्री एट प्रेजेंट तो हो जाएंगे जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की हो जाएंगी कमला हैरिस। एक्सरसाइज में यदि आप देखें जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है, एक तो आप रिलेट कर सकते हैं युद्धाभ्यास, दूसरी एक्सरसाइज यदि आप रिलेट करें तो ये हो जाएगी कोप इंडिया, तीसरी एक्सरसाइज यदि रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगी वज्र प्रहार, चौथी एक्सरसाइज यदि रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगी टाइगर ट्रंप, और अभी रिसेंटली तर्कस एक्सरसाइज का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया है। सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी ये अमेरिका में है। स्पोर्ट्स से यदि रिलेट करेंगे तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। तो जो फाइनल मैच है ना, ये भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में आयोजित किया गया था, जो कि जीता गया था भारत के द्वारा। ठीक है, ये आप एडिशनल तौर पर याद रखें। बांग्लादेश से आप रिलेट कर सकते हैं, मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर के समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। ब्रिटेन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? 100 टन सोना ये भारत को ब्रिटेन से वापस मिला है। जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन कर रखा है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन ये भी जर्मनी ने ही लॉन्च करी थी। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इंडिया जोन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ही बात की जा रही है। अभी हाल ही में संजय कपूर इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। और यदि मैं बात करूं वैसे केवल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है चेस का, 1924 इसका फॉर्मेशन ईयर है। लॉजन स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी एट प्रेजेंट बीसीसीआई के हेड हैं। कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, दिलीप तर्की जो है ये हो जाएंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 8वां है, ओलंपिक 2024 में टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी कि ओल्डेस्ट प्लेयर जिन्होंने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं नोवाक जोकोविक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। फाइनल में इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। मेन सिंगल के फाइनल में इन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया है और 1988 यानी कि 1988 के बाद ओलंपिक टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए हैं। अब ये बने हैं सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, तो इनकी उम्र है क्या? तो ये है 37 ईयर के। बात कीजिए यदि राफेल नडाल की, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। और अभी हाल ही में रोहन बोपन्ना ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है, तो ये भी टेनिस से ही रिलेटेड थे। नेक्स्ट चलते हैं, 9वें नंबर का सवाल है। अगला सवाल है, हाल ही में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं साई अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निष्पक्ष तरीके से ये मैचेस संपन्न कराने का काम इनका होता है। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली क्रिकेट में जो काम करते हैं अंपायर, सेम वही काम रेफरी करते हैं। तो आप इजी लैंग्वेज में समझ पाए होंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के मुक्केबाजी दल में 6 मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर शामिल है, जिसमें कि 2 पुरुष और 4 महिला एथलीट है। गगन नारंग की यदि मैं बात करूं तो ओलंपिक में सेफ डे मिशन के प्रमुख के रूप में इन्हीं का चुनाव किया गया है। ये शूटिंग से रिलेटेड है। मैरी कॉम ये हो जाएंगी बॉक्सिंग से रिलेटेड। निखत जरीन भी हालांकि बॉक्सिंग से ही रिलेटेड हो जाएंगी।
पेरिस ओलंपिक 2024 का, जिसमें कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल रहे हैं। भारत को कुल 117 खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक में, है ना। 10वें नंबर का सवाल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है? तो ये असम का मोइदम्स है। बेसिकली ना ये लगभग 70 साल पुरानी मोइदम सीट, ये पत्थर का तहखाना है। इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। इसे अभी हाल ही में इस लिस्ट में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसकी अभी हाल ही में 46वीं बैठक दिल्ली होस्ट कर रहा था। असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। नेशनल पार्क में काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ। जैसे कि सबसे लास्ट वाला देखिए, असम ने अभी हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, जो कि 1935 का था, इसे निरस्त किया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल का 8वां एडिशन इस साल हुआ है। असम वृक्ष आंदोलन के लिए जो मुख्यमंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो इसका जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन, ये यूनेस्को में शामिल 41वां स्थल बना। जो 42वां स्थल बना था ना, ये बना था कर्नाटका का होयसला टेम्पल। और इसके पहले जो 40वां था, देखिए 40 मैंने बता दिया, 41 बता दिया और 42 बता दिया। 40वां गुजरात का धौलावीरा था। 40, 41, 42, ये हो गया 43। अच्छा, मध्य प्रदेश के कितने स्थल है यूनेस्को में शामिल? 3 हैं। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका और सांची के स्तूप। देखिए अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री बने हैं जिन देशों में, वो यहाँ से मैंने ऐड किए हैं। नेपाल के केपी शर्मा ओली, नीदरलैंड के डिक शूफ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सिंगापुर के लॉरेंस वोंग, आयरलैंड के साइमन हैरिस, ब्रिटेन के कीर स्टारमर, पुर्तगाल के लुइस मोंटेनेग्रो, रशिया के मिखाइल मिशुस्टिन, कांगो के जूडिथ सुबिनवा तुलका, बांग्लादेश के शेख हसीना। मैंने कल आप लोगों से पूछा था ओलंपिक समिति सदस्य में फिर से किसका चुनाव किया गया? नीता अंबानी राइट आंसर था। आज का सवाल है, किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब अपने नाम किया है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।